Hello students, you are most welcome in BIMT Human classes and your subject is Universal Human Value and Professional Ethics and today's topic is happiness and prosperity. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम हैप्पीनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम प्रोस्पेरिटी के बारे में डिस्कशन करके चलेंगे, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने ह्यूमन एस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें भी आपकी ये दो चीजें आई थी, हैप्पीनेस और दूसरी इसमें क्या आई थी आपकी प्रोस्पेरिटी। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हैप्पीनेस की, भाई आपकी हैप्पीनेस क्या होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस may be defined as being in harmony synergy in the state situation that I live in, ठीक है। हैप्पीनेस बेसिकली क्या होता है कि भाई कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी स्टेट है या कोई भी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें मैं रह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर यदि दूसरे लोगों के साथ हार्मोनी है, हार्मोनियस सिनर्जी मीन्स दूसरों के साथ मेरे अच्छे संबंध है, दूसरों के साथ मेरी बेटर रिलेशनशिप है, दूसरों के साथ मेरी एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसके अंदर आती हैं, वो चीज़ें हैप्पीनेस के अंदर आती हैं कि भाई मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं खुश हूँ, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर जो है वहाँ पर परेशान नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें, आगे जो इसमें लिखा हुआ है, एक स्टेट ऑफ सिचुएशन इन विच I live if there is harmony in it and I like to be state situation. The state of linking is happiness. Happiness is a state of mind or feeling characterized by commitment, love, satisfaction, pleasure or joy. अब यदि हम हैप्पीनेस की बात करें तो इसमें 3-4 पॉइंट हमने वो पढ़े हैं, जैसे लव, ठीक है, यदि आपका लाइफ है, ठीक है, आपके लाइफ में स्नेह है, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, तो मे भी वो कहीं ना कहीं आपको चीजें क्या देंगी, वो आपको कहीं ना कहीं चीजें एक तरीके से हैप्पीनेस देंगी, ठीक है। दूसरा सेटिस्फैक्शन है आपकी जो लाइफ में, तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन भी आपका हैप्पीनेस देता है। प्लेजर है, जॉय है, एंजॉयमेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, हैप्पीनेस के अंदर। हैप्पीनेस के अंदर 2-3 चीजें और होती हैं कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम आई या थोड़ी सी तुम्हें कोई दिक्कत आई तो उस चीज को लेकर बहुत तो एक तरीके से मेंटल कर डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि नहीं कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे मिलेंगे सही है, ठीक ठाक चल रहा है, कुछ दिक्कत आती है तो उस चीज को फेस करते हैं, तो फिर से जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं जो आपकी हैप्पीनेस वाली स्टेज होती है वो उस वाली हैप्पीनेस वाली स्टेज में अपने आप को वहां पर ले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें प्रोस्पेरिटी। ये तो बात हमने हैप्पीनेस की बात करी, तो हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज प्रोस्पेरिटी। इसमें लिखा हुआ है द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज प्रोस्पेरिटी। मीन्स कि भाई आपके पास सब कुछ है, ठीक है, ठीक है, आप हैप्पी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है जो आपके पास अवेलेबल रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज हैं, आप क्या चाहते हो कि भाई इनसे ज्यादा हमारे पास कुछ चीजें आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोस्पेरिटी होती है। अब जब वो प्रोस्पेरिटी होती है तो ये गलत नहीं है कि किसी भी इंडिविजुअल को संतोष नहीं करके चलना चाहिए किसी भी चीज से, उसे क्या है कि अपने आप को रेगुलरली ग्रो करके चलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 चीजें गलत भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक तो सिचुएशन ये होती है कि भाई ठीक है आप लोगों को कंटिन्यूली हमें प्रोग्रेस करनी है, हम यहाँ हैं, हमें यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना, अपने आप को संतोष नहीं देना, हमें वही आगे भी जो है धीरे धीरे जाना है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल क्या होते हैं, उससे आगे आगे जाने में बहुत सारी गड़बड़ अपने साथ कर लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जेलस के अंदर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी फील करनी वहां पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं है कि भाई आपके पास दुनिया, आप उससे ऊपर जाना चाहते हो, आप जाओ, सही तरीके से जाओ, सही
फेज से आप ऊपर जाओ तो आप रेगुलरली अपने आप को कंटिन्यूसली वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रो अप करके चलोगे, अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रोथ करके चलोगे। इसमें लिखा है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फीलिंग दैट वेल्थ एलोन मीनिंग्स prosperity and try to explain phenomenon of the non-existence or half facts। ठीक है, हमें ये भी नहीं करना चाहिए नॉन एग्जिस्टेंस या हाफ फैक्ट्स का मतलब क्या है कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, किसी दिशा में आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ फैक्टफुल है ही नहीं या कोई चीजें नॉन एग्जिस्टेंस है वहाँ पर, तो आपको उस तरीके उस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम जब प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर प्रॉस्पेरिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वो दो चीजें क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। भाई आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो जो आपको फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, वो आपको फाइंड आउट कर लेनी वहां पर चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपने आप को आगे मैनेज करने में दिक्कतें नहीं होंगी, आपको अपने आप को मैनेज करने में आगे चल के कोई वहां पर प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी। दूसरा क्या है? एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। ठीक है, ये चीजें आप एंश्योर करके चलनी चाहिए कि जब आप अपनी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज से आगे आप जाना चाहते हो तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, क्या आप प्रिपेयर नहीं। यदि आपके पास वो सारी अवेलेबिलिटी है, सारी कैपेबिलिटी है, तो ही आप आगे जाने की वहां पर सोचिए, अदरवाइज आप नहीं। ठीक है, अब आपके कर तो इस काम को बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि भाई हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो वो वहां पर फिर आपका पॉसिबल नहीं। अब आगे हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। यदि हम नॉर्मली प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हम उसे वेल्थ से जोड़कर देखते हैं। वेल्थ मीन्स क्या होती है? जो आपकी मनी होती है। तो हम प्रॉस्पेरिटी को नॉर्मली किससे जोड़कर चलते हैं? जो हमारे पास वेल्थ होती है। ठीक है, तो ये सही भी है, प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी वेल्थ के साथ हमेशा जोड़ के देखी जाती है कि भाई जिसपे ज्यादा जितना रिसोर्सेज है, जिसपे जितना ज्यादा पैसा है, तो भाई से इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है और जो आपकी वेल्थ है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब आगे आते हैं विजन ऑफ अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, कि भाई एक हैप्पी लाइफ और एक आपका प्रॉस्पेरस लाइफ, उसी के साथ साथ हैप्पीनेस के साथ साथ उन्नति वाली लाइफ के लिए आपका विजन क्या होना चाहिए? विजन इसमें क्या होना चाहिए? एक क्लियरली है कि भाई आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं फुल यूटिलाइजेशन करो, उनका सही से यूज करो, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलो और कहीं ना कहीं जो है वेल्थ अर्न करो, कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को प्रॉस्पेरस वहां पर बनाओ। लेकिन जब हम इन सब चीजों के पीछे जाते हैं तो इनके कुछ कंसिक्वेंस भी होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बात करी इनके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, इनके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं जो किस तरीके से होते हैं। जैसे हम बात करें कि हमें भी बहुत आगे बढ़ना है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि आपको संतोष नहीं हो रहा, आगे जाना है, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं सिंगल प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आपने क्या सोचा कि मुझे तो ये करना था लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो गए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, परेशान हो गए, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, सुसाइड, स्ट्रेस, अनसिक्योरिटी। ठीक है, सुसाइड मीन्स कि आपने बहुत सारा जो है चीजें जोड़ दी, इधर से वेल्थ क्रिएट करी, इधर से वेल्थ क्रिएट करी, अब आपको आप उसे रीपे नहीं कर पा रहे हो, आप उसे नहीं चुका पा रहे हो। एक तो ये रीजन होता है सुसाइड का। दूसरा क्या होता है कि जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी एस्पिरेशन आ जाती हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं आ जाती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आपके स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटी फील करके चलते हैं। ये बात करी हमने इंडिविजुअल लेवल। अब हम यदि बात करें एक फैमिली लेवल, तो फैमिली लेवल पर क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। इस चक्कर में जो आपकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं वो जॉइंट फैमिलीज भी आपकी टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। ठीक है,
साथ के साथ एक मिसट्रस्ट आ जाता है आपस के बीच में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं जो आपकी ओल्डर जनरेशन है और आपकी कौन सी जनरेशन है जो आपकी यंगर जनरेशन है, दोनों के बीच में एक गैप आना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। डाइवोर्स, डोरी वगैरह, डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है, डोरी दहेज प्रथा की सिचुएशन आ जाती है कि भाई मेरे को ये एस्पिरेशन पूरी होनी चाहिए, आपके पास कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि भाई आपकी जहाँ से शादी हुई कि वहाँ से मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो ये चीजें कभी कभी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी करके चलती है, जहाँ जो आपके अंदर एस्पिरेशन क्रिएट हो जाती है। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी मीन्स कि लोग बहुत आगे बढ़ने के लिए कोई टेररिज्म का सहारा लेता है, पैसे कमाने हैं, कोई नक्सलिज्म का सहारा लेता है, कुछ आपके थेफ्ट एक्टिविटीज में आपके बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक दूसरे के साथ जो हार्मोनी रिलेशनशिप होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो आपकी हार्मोनिकल रिलेशनशिप बनी हुई है वो सारी चीजें आपकी अफेक्ट वहां पर हो जाती है। लास्ट है एट द लेवल ऑफ नेचर। एट द लेवल ऑफ नेचर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, वाटर, एयर, सोइल, नॉइज एक्सेट्रा, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल ऑयल्स। आप इसमें एक चीजें और ये भी कर देते हैं कि जब आपको बहुत आगे बढ़ना है, अब आप हम किस बात पर कर रहे हैं? एक लेवल ऑफ नेचर पर। तो आप जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बिल्कुल डिप्लीस कर देते हो, उन्हें बिल्कुल निचोड़ देते हो, पोल्यूशन को हार्मफुल करते हो, आप ट्रीज होते हैं उन्हें आप काटते हो, ठीक है। साथ के साथ जो भी मिनरल्स होते हैं उनका ज्यादा कंजम्पशन आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो जिससे कि क्या होता है कि आपका जो नेचुरल एक इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम होता है, वो बैलेंस इकोसिस्टम आपका बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हमने अब बात करी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। थैंक यू।